सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। ऐ हवा ये बता, ऐ हवा ये बता, ऐ घटा ये बता, क्या तुझे है पता। अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। छोटी उम्र में माँ का कर्जा उतारने फिल्म में आई थी वो औरत जिसे काली और मोटी कहकर तिरस्कार किया गया। बड़ी हुई तो उसे पति खाने वाली कहा गया और सुबह 9 से 10 बजे तक रात तक अपने ही काम में पूजा समझने वाली वह अदाकारा आज टॉप 1 दर्जे की सबकी आदर्श बनी हुई हैं। आज मैं उन्हीं अभिनेत्री की संघर्ष की कहानी इस वीडियो में डालना चाह रही हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भानु रेखा गणेशन, जिनका असली नाम फिल्मों में था रेखा। वे आज एक मशहूर अभिनेत्री हैं और सबके दिलों पर राज करती है। आज न तो वे काली हैं न मोटी हैं, एक छरहरी सजी धजी पोशाक में हम उन्हें अभी भी खूबसूरत देखते हैं। लोग उनकी खूबसूरती के राज आज भी गूगल पर खोजते हैं। लोगों ने जिसे घृणा और हिकारत से देखा, आज अपने जीवन में उस जैसी महिला के होने का ख्वाब देखते हैं। पूरा जीवन दर्द के घूंट पीकर रेखा अब खूबसूरती का पैमाना बन जाती। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं रेखा की वह जीवन कहानी जिसे हम या तो संघर्ष कह सकते हैं या कह सकते हैं उनकी तन्हाई की दिनों की कहानी। जिस तरह रेखा एक बिंदु से शुरू होती है, उसी तरह रेखा को समझने के लिए उसी बिंदु पर लौटना होगा। रेखा में कभी हम तनुश्री, कंगना, नंदा और थोड़ी फ्लोरा का भी रूप देख सकते हैं। आज रेखा की संघर्ष की कहानी पत्रकार उस्मान द्वारा लिखी गई बायोग्राफी द अनटोल्ड स्टोरी से कुछ अंश हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। रेखा के जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब वह चीखी चिल्लाई पर उनका कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उनका कई बार यौन शोषण भी हुआ था, लेकिन उसी के साथ वे जीती आईं। आज मीटू का एक किस्सा कितनी जिंदगी को उथल पुथल मचा देता है। रेखा का पूरा जीवन ही मीटू था। वे न तो बोलती न कहती, सिर्फ महसूस करती। रेखा के माता और पिता दोनों फिल्मों में कलाकार थे। माता पुष्पवली और पिता जेमिनी गणेशन दोनों ही अलग रहते थे। रेखा ने बचपन में ही अपने पिता को देखा था, लेकिन बड़ी होने पर उन्होंने पिता को कभी नहीं देखा। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं। रेखा का सिर्फ एक ही सपना था, वो था कि उनकी अच्छे घर में शादी हो, उनके प्यारे प्यारे बच्चे हों, प्यार भरा संसार हो, लेकिन आज तक वो सपना ही रहा। रेखा बॉलीवुड में सावन भादो फिल्म से शुरुआत की थी। वे अकेली अपने काम को करती रही। माँ के लिए वे सब कुछ करना चाहती थी। माँ का कर्ज उतारना उनकी जिम्मेवारी बन गई थी, इसलिए सब तरह का काम करने को वो तैयार थी। फिर एक समय आया जब उनका यौन शोषण भी हुआ। 1969 में रेखा 14 साल की हो चुकी थी। फिल्म अनजाना सफ़र की शूटिंग हो रही थी, जिसमें निर्देशक राजा नवाथे थे। हीरो विश्वजीत से एक किसिंग सीन का फिल्माने को कहा गया, लेकिन इसकी जानकारी रेखा को नहीं दी गई थी। रेखा जब स्टेज पर पहुंची तो वहां पर डायरेक्टर ने रेखा को फिल्म में काम करने के लिए एक्शन शब्द कहा, तो विश्वजीत ने रेखा को धोखे से बाहों में ले लिया और उन्हें ओठों पर ओठ किस करने लगे। इस तरह रेखा का यौन शोषण हुआ, लेकिन रेखा स्तंभ थी, क्योंकि उन्हें इस शूटिंग के बारे में, इस सीन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इस तरह रेखा का यौन शोषण हुआ, लेकिन वह कहीं भी इस बारे में नहीं कह सकी।
रेखा सांवली थी, मोटी थी। शशि कपूर ने तो उन्हें काली और भद्दी तक कहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को बदला जिससे लोग उन्हें बदसूरत न कहें, और आज उनकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती है, वो खूबसूरती जो उनकी उम्र के साथ और भी बढ़ रही है। रेखा अभिनय को काम की तरह से कर रही थी, लेकिन जब उन्हें पहली अवार्ड मिला तब उन्हें एक कलाकार की कीमत का एहसास हुआ और फिर एक्टिंग उनका पैशन बन गया। रेखा का सपना था कि उनका भी घर परिवार हो, लेकिन प्यार तो बहुतों से किया, लेकिन किसी का प्यार उन्हें नहीं मिला। शादी भी कई किए, लेकिन पति कोई न रहा। उनका जीवन खालीपन से भरा है जो उनकी आंखों में देखा जा सकता है। वे ग्लैमर भी रहीं, लेकिन जीवन उनका हजारों बार मीटू बना रहा। उनकी शादी मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी सुसाइड नोट में लिखा गया था कि मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। इसलिए रेखा को सभी द ब्लैक विडो नाम से मशहूर कर दिया गया था। सुभाष घई कहते थे कि रेखा ने बॉलीवुड को इतने दाग लगाए हैं कि इसे धोया नहीं जा सकता। कोई भी इज्जतदार घराना अब किसी भी अभिनेत्री से शादी करने से पहले 100 बार सोचेगा। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज। स्टार अनुपम खेर ने उन्हें कहा था कि रेखा तो नेशनल वैम्प बन गई हैं। लोगों की अफवाह का भी उन्हें शिकार होना पड़ा, जिसमें ये कहा गया कि उनकी सेक्रेटरी फरजाना के साथ पति और पत्नी का संबंध रेखा ने बनाया है। रेखा को इतने घाव दिए गए कि उनको अपने दागों और घावों को भरते भरते उनके काफ़ी समय गुजर गए और वे इतनी मजबूत हो गई कि अब वे स्वयं कहती हैं कि उन्हें पिछली बातों से दर्द नहीं होता। वो अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनके माता पिता, इंडस्ट्री के सभी लोगों के द्वारा उन्हें कई जख्म दिए गए, वे सब भुला चुकी हैं और जीवन में आगे बढ़ रही हैं। जीवन में कभी रेखा ने अमिताभ बच्चन को भी साथ लिया था, लेकिन अफसोस वे उस प्यार को भी नहीं पा सकी, क्योंकि दुनिया ने उन्हें उस प्यार को पाने का हक नहीं दिया। उनकी पत्नी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने इस रिश्ते को नहीं कबूला। तो दोस्तों, रेखा की कहानी आज इतना ही, क्योंकि हमने रेखा की सिर्फ संघर्ष की कहानी इस वीडियो में डालना चाहा है। उनकी प्रेम कहानी, उनकी और भी कहानी तरह तरह के लोगों के द्वारा या वीडियो में सुनाई जाती हैं, लेकिन हमारी कहानी संघर्ष की कहानी थी। तो दोस्तों, कष्ट, दुत्कार, तिरस्कार सभी सफलता की राह में आने वाले पत्थर हैं। इसे गड़ने न दो। कांटे तो राह में आएंगे, इसे चुभने न दो। सिर्फ आगे बढ़ो, संघर्ष करो। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है कठिनाइयों से आना और कठिनाइयों से लड़ना। कभी हार नहीं मानो। रेखा की तरह आप भी किस्मत के सरताज बनेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।